起きろ。 एपिसोड 7 की शुरुआत होती है उस अबैंडन्ड होटल से जहां डीना और जेसी रेफ्यूज ले रहे हैं। डीना इंजर्ड होती है और वो बहुत ही पैनिक में होती है। वो बार बार जेसी से कहती है Don't let me. Can't let me die. जबकि जेसी उसे शांत रहने को कहता है और उसे अल्कोहल देता है जिसे डीना अवॉइड करती है। उसके अजीब बिहेवियर से जेसी को कुछ नोटिस जरूर होता है जो वो बाद में एली से डिस्कस करता है। फिर फाइनली जेसी उसकी बॉडी से एरो निकाल देता है। अगली सुबह एली जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। अंदर घुसते ही वो जेसी को इग्नोर करती है और सीधा डीना के पास चली जाती है। डीना एली के वुंड्स देखकर उसे साफ करती है और तभी एली डीना को नोरा के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि उसने नोरा को डायरेक्टली तो नहीं मारा क्योंकि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन ऑलरेडी उसे मार ही देगा। अब डीना उससे एबी के बारे में पूछती है तो एली कहती है कि शायद वो किसी व्हील वेल नाम की जगह पे है। एली डीना को सॉल्ट लेक सिटी, फायरफ्लाइज और ज़ॉम्बी क्योर के बारे में सब कुछ बताती है। वो उससे कहती है कि जोएल ने ही एबी के फादर को गोली मारी थी और बदले में एबी ने जोएल को मार दिया। ये सब सुनने के बाद डीना एली से कहती है We need to go home. अगर एपिसोड की टाइमलाइन की बात करें तो ये सिएटल में उनका तीसरा दिन है। अब जेसी और एली टॉमी से मिलने निकलते हैं जिसका मीटिंग पॉइंट एक बुक स्टोर होता है। रास्ते में जेसी कंफर्म करता है कि डीना प्रेग्नेंट है और जेसी ही फादर है, लेकिन जेसी एली से गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से डीना और वो सब खतरे में आ गए हैं। तभी वो दोनों एक सेराफाइट को देखते हैं जिसको WLF के सोल्जर्स टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर पार्क आइजक से कुछ बात कर रही होती है। पता चलता है कि WLF की सारी यूनिट हेडक्वार्टर्स शिफ्ट हो रहे हैं और डॉक्टर पार्क आइजक से उसे चलने को कहती है, लेकिन आइजक काफी परेशान लगता है। वो एबी को ढूंढना चाहता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एबी WLF की एक फ्यूचर लीडर बन सकती है। देन हम जेसी और एली को बुक स्टोर में देखते हैं जहां उनको टॉमी का सामान मिलता है पर टॉमी कहीं नहीं दिखता। फिर जेसी और एली डीना को लेकर कुछ बातें करते हैं और फिर अचानक से वो रेडियो पे कुछ सुनते हैं। स्नाइपर। जो मे भी टॉमी हो सकता है। अब वो दोनों टॉमी को ढूंढने निकलते हैं पर रूफटॉप पे एली को वेल व्हील नाम की बिल्डिंग दिखती है जो एक्चुअली में एक एक्वेरियम होता है और शायद वहाँ पे एबी हो सकती है। जेसी एली को टॉमी को रेस्क्यू करने को कहता है पर एली मना करती है और वो एक्वेरियम की तरफ बढ़ती है। उन दोनों के बीच के बहस में पता चलता है कि एपिसोड 3 में जब जैक्सन के लोग सिएटल जाने के इशू पे अपनी राय दे रहे होते हैं और कमिटी जब वोटिंग कर रही थी तब जेसी ने सिएटल नहीं जाने का वोट किया था, जो सच में एली को शॉक करके रख देता है। अब एली डॉक्स की तरफ जाती है ताकि वो बोट के जरिए एक्वेरियम तक पहुंच सके, लेकिन वो देखती है कि डॉक्स पे WLF की पूरी गैंग अलोंग विद आइजक कुछ सामान उठा के वहां से चले जाते हैं। वेदर खराब होने की वजह से एली को काफी दिक्कत होती है। एक बड़ी वेव के टकराने से वो बेहोश हो जाती है और एक अबैंडन्ड शोर पे पहुंच जाती है। पता चलता है कि ये एरिया स्कार्स का होता है जो एली को WLF समझकर उसे टॉर्चर करके मार देने वाले होते हैं। तभी अचानक से अलार्म्स बज जाते हैं और वो सारे सेराफाइट्स वहाँ से भाग जाते हैं। मे बी WLF ने उनके किसी विलेज पे हमला किया होता है। एली वहाँ से भाग जाती है और बोट में बैठकर वो अब एक्वेरियम की तरफ बढ़ती है। फाइनली एली एक्वेरियम पहुँच जाती है और उसे वहाँ पहुँच के ओवेन और मेल दोनों दिख जाते हैं। उन दोनों को गन पॉइंट पे लेके वो उनसे एबी की लोकेशन मांगती है। ओवेन होशियारी दिखाता है और बंदूक उठाने लगता है पर तभी एली उसे गोली मार देती है, लेकिन गोली की शार्पनल से मेल की भी मौत हो जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। एली ये देखकर बहुत ही शॉक्ड और हार्ट ब्रोकन हो जाती है क्योंकि वो उन्हें मारना नहीं चाहती थी। फिर टॉमी और जेसी वहाँ पे पहुंचकर एली को रेस्क्यू करते हैं। वापस होटल पहुंचकर वो लोग अब जैक्सन वापस जाने की तैयारी करते हैं। जेसी और एली भी आपस में अब सुलह कर लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो गन शॉट्स की आवाजें सुनते हैं और एबी सबसे पहले जेसी को मार देती है और फिर टॉमी को गन पॉइंट पे लेके वो एली से कहती है I let you live, and you wasted it. देन कट टू नेक्स्ट सीन। हम एबी को एक बालकनी से निकलता देखते हैं जो असल में एक स्टेडियम होता है और वहाँ पे WLF का नया मिलिट्री बेस सेटअप हो रहा होता है। सो फाइनली द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 खत्म हो चुका है और विदाउट एनी डाउट ये एंडिंग काफी अधूरी लगी। दैट्स व्हाई लास्ट में उन्होंने वो स्टेडियम वाला सीन दिखाया टू हाइप अप सीजन 3।
जो कि सही है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये सीजन बहुत ही एवरेज लगा एज कम्पेयर टू सीजन 1। हाँ, कुछ एपिसोड्स थे जो बहुत ही अच्छे थे, बट टू मी इट वाज एवरेज। प्लस अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली जोएल तो इस फ्रेंचाइजी का हाईलाइट था, लेकिन उसको मार दिया। इस सीजन एली से ज्यादा एबी का कैरेक्टर काफी अच्छा था। फिर भले ही वो सिर्फ 3 ही एपिसोड्स के लिए थी, बट कहीं ना कहीं एबी यानी केटलिन डेवर ने एली मतलब बेला रैम्जी से वो मेन लीड वाली हाइप ले ली, ऑल्दो वो विलन का रोल प्ले कर रही है। बाकी तुम लोगों को ये सीजन फिनाले कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ऐसे ही रिव्यूज के लिए क्रिटिक पे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।